दोस्तों दवाइयाँ तो हम खाते हैं, लेकिन इसके पीछे जो चीज़ें लिखी गई होती हैं क्या हमें पता होता है? इसमें बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस हैं जो हमें कुछ पता होते हैं, कुछ नहीं पता होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि एक ड्रग के स्ट्रिप के पीछे कौन कौन सी ऐसे सेक्शंस हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे लिए लाइफ सेविंग हो सकते हैं, वरना आपको साइड इफेक्ट से लेके एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, किसी की जान भी जा सकता है अगर हमने ये स्ट्रिप के जो इन्फॉर्मेशन है उसको अगर फॉलो नहीं किया तो चलिए एक एक करके मैं आप सभी को समझाता हूं कि दवाई के पीछे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे जानकारियां आपको जो है एक दवाई के पीछे स्ट्रिप में देखने को मिल जाती हैं। कुछ जो है ऐसे रेड कलर के बॉक्स में होते हैं, ये आपको पता होता है कि भाई दवाई का जो प्राइस है वो कितना है, एक्सपायरी डेट, आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट है ना, कौन सा दवाई है, कहाँ से बना है, कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है, ठीक है, कितना मतलब डोज होता है उसमें, कितना एमजी का डोज होता है इसमें, और कौन सी चीज़ें होती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो पहला अगर आप देखेंगे एक स्ट्रिप में जो बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा होता है उसको हम बोलते हैं ब्रांड नेम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्रोसिन और एगमेंटिन। क्रोसिन में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पैरासीटामोल होता है, एगमेंटिन में एमोक्सिसिलिन और क्लेबुलेनिक एसिड एक एंटीबायोटिक होता है। तो ये दोनों क्रोसिन और एगमेंटिन, ठीक है, ये दोनों ब्रांड नेम होते हैं। ब्रांड नेम, इसको हम कभी कभी ट्रेड नेम से भी जानते हैं। ब्रांड नेम ये नाम जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इस दवाई को बनाया है उसने ये नाम दिया है, मतलब कंपनी के हिसाब से जो है आपको ब्रांड नेम मिल जाएगा। जैसे कि कंपनी का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये होता है जीएसके। जीएसके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और जीएसके ने ही ये क्रोसिन का नाम जो है दिया है, ये ब्रांड नेम दिया है। ओके, वैसे ही जीएसके और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अगमेंटिन उसी ने नाम दिया है। ठीक है, तो ये रजिस्टर्ड ट्रेड नेम है और इसी से आपको ब्रांड नेम मिल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जो ब्रांड नेम होता है कंपनी जो है खुद ब खुद देता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, पहचानने के लिए, है ना। जेनेरिक नेम, ओके, दूसरा है जेनेरिक नेम। तो ब्रांड नेम के बगल में आपको जेनेरिक नेम भी मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पैरासीटामोल टेबलेट, पैरासीटामोल जो है यहाँ पे जेनेरिक नेम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमोक्सिसिलिन, क्लेबुलेनिक एसिड, ये आपका जेनेरिक नेम होता है। मतलब ब्रांड नेम कंपनी द्वारा दी जाती है, जो जेनेरिक नेम होता है वो उस केमिकल का नाम, उस रासायनिक नाम को या नामकरण को ही हम यहाँ पे जेनेरिक नेम या सॉल्ट नेम भी बोलते हैं। इसको सॉल्ट भी बोल सकते हो, है ना। तो याद रखना जेनेरिक नेम और सॉल्ट नेम एक ही है ना। और एक खास बात है, ब्रांड नेम को जो है कंपनी तो दे सकता है लेकिन जेनेरिक नेम को कभी भी चेंज नहीं कर पाता। मतलब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी कभी भी जेनेरिक नेम को चेंज नहीं कर सकता, वो ब्रांड नेम को जो है चेंज कर सकता है। ओके, याद रखना। तो ये कंपनी जो है खास तौर पे जेनेरिक नेम को चेंज नहीं कर पाता। तीसरा जो चीज आपको स्ट्रिप के पीछे देखने को मिलेगा वो है डोज और स्ट्रेंथ, है ना। 500 mg हो गया, 625 mg हो गया, यहाँ पे 100 mg पर 5 ml तो सिरप है, तो इसमें ml में होता है ना। तो इसलिए अगर आप देखेंगे अलग अलग दवाइयों में अलग अलग डोज या स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगा। बच्चों के लिए अलग, बुजुर्गों के लिए अलग, एडल्ट के लिए अलग, प्रेगनेंसी वीमेन के लिए अलग, तो ऐसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डोज एंड स्ट्रेंथ। ओके, तो बहुत इजी है। आपको और भी कई सारे जानकारी मिलते हैं इसमें, कौन से फॉर्मुलेशन में है, नाम से ही समझ में आ जाएगा। अलग अलग दवाइयां जैसे कि पैरासीटामोल टेबलेट लिखा है इसमें, तो टेबलेट फॉर्म में आपको मिल जाएगा। एमोक्सिसिलिन का कैप्सूल है, कैप्सूल फॉर्म में मिल जाएगा। बोतल फॉर्म में है, मतलब ये कहीं ना कहीं जो है आपको सिरप फॉर्म में मिलता है, तो ओरल सस्पेंशन, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे इंजेक्शन फॉर्म में है तो सेप्ट्रोक्सोन इंजेक्शन, है ना, 1 ग्राम का है तो आपको इंजेक्शन फॉर्म में मिल जाएगा। वैसे ही कुछ क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट वगैरह भी होता है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि मुप्पी क्रोसिन ऑइंटमेंट, ठीक है, 2% W/W, ये 5 ग्राम का होता है। तो यहाँ पे आपको जो है
अलग अलग फॉर्मुलेशन में जो है ये दवाइयाँ देखने को मिलते हैं, मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्ट्रिप के पीछे और भी कुछ जानकारी है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। नाम से ही समझ में आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी किस दिन उस दवाई को बनाया है, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट। और एक्सपायरी डेट भी जो है उसको मेंशन करना होता है। एक्सपायरी डेट जो है 2 साल 3 साल बाद हो सकता है, और एक्सपायरी डेट होने के बाद उस दवाई को हम इस्तेमाल नहीं करते, ये आपको पता है, क्योंकि एक्सपायरी डेट के बाद दवाई का जो असर है, जो बोल सकते हो गुणवत्ता है, जो दवाई का खास तौर पे जो प्रभावशीलता है, जो इफेक्टिवनेस है, वो कम हो जाता है। इसीलिए उस दवाई को इस्तेमाल हम नहीं करते। तो ये भी जानकारी आपको स्ट्रिप के पीछे देखने को मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट के बाद बैच नंबर आता है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है अलग अलग बैच में दवाइयों को बनाता है। सुबह का एक बैच हो गया, दोपहर का बैच हो गया, शाम का बैच हो गया, है ना। तो एक दिन का जो दवाई उसके पास जो बन रहा है वो बैच में जो है निकालता है। तो कौन सा दवाई किस बैच में है वो उसको पता चल जाता है। तो बैच भी मेंशन करना जो है यहाँ पे अनिवार्य होता है स्ट्रिप के पीछे। तो ये कंपनी जो है एक बैच कोड देता है, उस बैच कोड के माध्यम से आप समझ सकते हैं, चाहे वो ऐसे बार कोड में हो, चाहे वो ऐसे स्कैनर के फॉर्मेट में। तो आप स्कैन करोगे, आप पता चल जाएगा कि उस वो जो दवाई है वो कौन से बैच में बना है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी और यहाँ पे बैच नंबर, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इसके अलावा आपको बोल सकते हो मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरर का जो नाम है, किस कंपनी ने बनाया है, उसकी भी जानकारी जो है आपको इसके पीछे मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सिप्ला लिमिटेड, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका पूरा एड्रेस भी मिल जाएगा, है ना, पूरा एड्रेस भी मिल जाएगा। तो आप उस पते पे कोई भी कंप्लेन हो तो डाल सकते हो। इसीलिए जो है स्ट्रिप के पीछे कंपनी का नाम और उसका जो लोकेशन है या एड्रेस है वो यहाँ पे मिल जाता है। आपने कभी नोटिस किया होगा एमोक्सिप आर लिखा है, आर सर्कल के अंदर आर है, मतलब आर मतलब रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क, है ना। तो ये भी आपको जानकारी यहाँ पे मिलनी चाहिए कि भाई ये लाइसेंस वाला एक कंपनी है जो अपने दवाइयों को सेल करता है। ओके, ऐसे आपको अलग अलग मैन्युफैक्चरर का नाम मिल जाएगा। जीएसके मैंने बताया था, डॉक्टर रेड्डी हो गया। तो ऐसे आपको मैन्युफैक्चरर के जो नाम है ना, कौन मैन्युफैक्चरिंग किया है वो भी मिल जाएगा। और सिंपल सी बात है, हम जो है दवाई खरीदते हैं तो एमआरपी भी देखते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज़्यादा हम पैसे नहीं देते, है ना। तो 25 रुपये 50 पैसे है तो 25 रुपये 50 पैसे से हम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसके अलावा और भी जानकारी होती है, वो है स्टोरेज कंडीशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, दवाइयों में जो है आपको स्टोरेज कंडीशन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है स्टोरेज, स्टोर बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या प्रोटेक्ट फ्रॉम द मॉइस्चर, या प्रोटेक्ट फ्रॉम द सनलाइट। ऐसे चीजें जो है इंफॉर्मेशन आपको जो है पीछे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टोरेज कंडीशन है, हमें दवाइयों को उस कंडीशन में, उस वातावरण में रखना होता है ताकि उसका गुणवत्ता जो है मेंटेन हो पाए, ताकि वो असर सही से कर पाए। वरना आप जो है ज़्यादा धूप में, ज़्यादा मॉइस्चर एरिया में रख दोगे तो वो दिक्कत करेगा, उसमें माइक्रो कंटेमिनेशन वगैरह हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसे बॉक्स में अगर आपने जानकारी देखा होगा तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इस रेड बॉक्स में देखोगे तो शेड्यूल एच प्रेस्क्रिप्शन ड्रग लिख सकता है। इस एच के जगह पे जो है H1 भी हो सकता है, इस एच के जगह पे जो है आपको एक्स भी मिल जाएगा। मतलब अलग अलग शेड्यूल में ड्रग बनते हैं, है ना। और ये जो ड्रग है बिना प्रेस्क्रिप्शन के आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस बॉक्स में लिखा है कॉशन, चेतावनी, नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब जो मेडिकल शॉप होगा, जो फार्मासिस्ट होगा, बिना प्रेस्क्रिप्शन के दवाई जो है पेशेंट को नहीं दे सकता। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रेस्क्रिप्शन जरूर होना चाहिए, बिना उसके परमिशन के या प्रेस्क्रिप्शन के दवाई वो नहीं दे सकता, क्योंकि ये दवाई जो है, ठीक है, थोड़ा खतरनाक है, जानलेवा है
इससे जो है लोगों को लत लग सकता है, हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे दवाइयाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो शेड्यूल H, H1 और X इसमें लिखा होता है। तो जितने भी ड्रग इस कैटेगरी में आते हैं उसमें उस दवाई के पीछे जो है ऐसे रेड बॉक्स में ये चेतावनी लिखी गई होती है। ओके, इसके अलावा आपको ऐसे RX का सिंबल भी नजर आएगा। RX जैसे कि प्रेस्क्रिप्शन वाला ही दवाई होता है ना। तो जहां पे RX है, जिस दवाई के ऊपर ऐसे RX लिखा हो, मतलब प्रेस्क्रिप्शन से ही आपको वो प्राप्त होगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। आप प्रेस्क्रिप्शन दिखाओगे तो ही आपको वो दवाई मिलेगी मेडिकल स्टोर में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि आपने देखा होगा टेबलेट IP 500 mg। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्माकोपिया। वैसे ही आपको और भी मिल जाएगा, आईपी के जगह पे बीपी भी मिलेगा। बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो अलग अलग फार्माकोपिया जो है हमारे अलग अलग कंट्री में चलते हैं। इंडिया में इंडियन फार्माकोपिया हो, अंग्रेजों का जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया, और यूनाइटेड स्टेट का जो है यूएस फार्माकोपिया। अब इस फार्माकोपिया एक तरीके का समझ लो एक बुक है, और उस बुक को फॉलो करके जो दवाइयाँ कंपनी है वो अपना दवाइयाँ बनाते हैं। उसमें उस बुक में आप समझ लो दवाई के पूरे जो मतलब जानकारी है, चाहे कौन से उसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, बनाने का विधि या तरीका क्या है, कौन से मेथड में उसको हम बनाते हैं, सभी जानकारी जो है उस बुक में होता है। तो उस बुक को फॉलो करके जो है दवाई बनाते। तो मान लीजिए हमने जो है पैरासीटामोल का जो है टैबलेट बनाया, इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करके बनाया। तो जो कंपनी जो है वो नाम लिखेगा यहाँ पे पैरासीटामोल टैबलेट IP 500 mg। अगर अब उसने ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो करके बनाया है तो यहाँ पे BP लिखा होता है, या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को फॉलो करके वो बनाया होगा तो यहाँ पे पैरासीटामोल टैबलेट USP 500 mg ऐसे मेंशन करना उसको बहुत जरूरी है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका और एक जो चेतावनी जो लिखी जाती है वो है ओवरडोज में कॉज सीरियस लिवर डैमेज। देखो सीधा सीधा है, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं दोस्तों लगातार बहुत दिनों तक अगर आप खाओगे तो आपका लीवर खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकता है, पेट में ब्लीडिंग हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग जो है चेतावनी जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये भी जो है स्ट्रिप के पीछे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट, कभी कभी आपने देखा होगा W/W परसेंटेज, W/W मतलब वेट बाय वेट। मतलब मान लीजिए 100 ml का अगर बोतल है तो उस बोतल के अंदर जो दवाइयाँ जो एक्टिव कंपोनेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा वो कितना है। तो 100 ml का अगर मान लो सिरप बोतल है तो उसमें मान लीजिए 1.16% बोल सकते हो दवाई है, मतलब 1.16 ग्राम यहाँ पे दवाई मिल जाएगी। तो ऐसे W/W वेट बाय वेट में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेट बाय वेट मतलब एक्टिव ड्रग इक्वल टू 100 ग्राम प्रिपरेशन, मतलब 100 ग्राम प्रिपरेशन में कितना एक्टिव ड्रग है उसको हम बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मान लो आपका एक जेल है, डाइक्लो जेल इसको हम बोल सकते हैं। तो डाइक्लो जेल में हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, डाइक्लोफेनाक, है ना। यहाँ पे मिथाइल सैलिसिलेट लिंसीड ऑयल है। तो ये आपको मिल जाएगा 1.16 ग्राम में, डाइक्लोफेनाक आपको मिलेगा 1.16 ग्राम में। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल देखो स्ट्रेंथ है, मीनिंग है। स्ट्रेंथ मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए 1.16% W/W का मतलब 100 ग्राम जेल में 1.16 ग्राम डाइक्लोफेनाक डाइइथाइलएमाइन होता है। वैसे ही 0.05% W/W मतलब 100 ग्राम यहाँ पे क्रीम में 0.05 ग्राम ये दवाई होती है। वैसे ही 2% मतलब 100 ग्राम दवाई में 2 ग्राम दवाई होती है ना। जो भी दवाई कीटोकोनाजोल इसमें तो कीटोकोनाजोल। अब और एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज आपको मिलेगा दवाई के पीछे वो है आपका यहाँ पे देखो लिखा है यहाँ पे डाइक्लोफेनाक सोडियम सस्टेन रिलीज टेबलेट। अब सस्टेन रिलीज के जगह पे बहुत सारे हो सकते हैं। सस्टेन रिलीज को इन्होंने दे दिया शॉर्ट फॉर्म में SR,
सस्टेन रिलीज मतलब एसआर। ऐसे ही आपको जो है बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि आपका एसआर के अलावा ईआर, सीआर। एसआर का मतलब होता है सस्टेन रिलीज, ईआर का मतलब एक्सटेंडेड रिलीज, और सीआर का मतलब होता है कंट्रोल्ड रिलीज। तो रिलीज जो दवाई का जो रिलीज होता है, जो पैटर्न होता है, वो अलग अलग होता है ना। तो ये दवाइयाँ जो हैं, जो टेबलेट बनते हैं, वो कंट्रोल रिलीज हो सकता है, सस्टेन रिलीज हो सकता है, या तो यहाँ पे आपका एक्सटेंडेड रिलीज मतलब लंबे समय के लिए। ओके, तो दवाई के साथ कभी कभी उसकी जानकारी भी जो है लिखी जाती है। कुछ दवाइयाँ जो है वो उसमें कोट होता है, कोटेड इसको हम बोलते हैं, मतलब एक बाहरी सतह पे टेबलेट है, उसके बाहरी सतह पे जो है एक फिल्म होता है, एक बोल सकते हो कोट होता है। वो कोट कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो उसमें उसके नाम पे बनाया जाता है, जैसे कि फिल्म कोटेड है ना, फिल्म कोटेड होता है। आपको एंटरिक कोटेड मतलब एंटरिक कोटेड भी मिल जाएगा, सुगर कोटेड भी मिल जाएगा, मतलब सतह पे जो है अलग अलग कोट की जाती है, फिल्म कोटेड, सुगरी कोटेड, शुगर कोटेड या एंटरिक कोटेड। तो दवाइयाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको शॉर्ट फॉर्म मिल जाए, डाइक्लोलॉन्ग, डाइक्लोलॉन्ग एफसी मिल जाएगा यहाँ पे, डाइक्लोलॉन्ग एससी मतलब शुगर कोटेड है ना, डाइक्लोलॉन्ग ईसी मतलब एंटरिक कोटेड। तो इस जगह पे जो है ऐसे कुछ शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने देखा होगा दवाई के नाम के नीचे आपको ऐसे एक्सिपिएंट Q.S. ऐसे लिखा होगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Q.S. मतलब ये QS का फुल फॉर्म होता है, यहां पे लिखा है क्वांटिटी सफिशिएंट। अगर हमारे समझ लो टेबलेट में 500 mg है, तो बाकी वाला जो हिस्सा होता है वो एक्सिपिएंट होता है। एक्टिव ड्रग यहाँ पे पैरासीटामोल है, जो सॉल्ट या जो जेनेरिक नेम बोल रहे हो वो यहाँ पे पैरासीटामोल है। लेकिन इसके अलावा भी दवाई जब बनाते हैं, टेबलेट जब बनाते हैं, उसमें और सारी चीज़ें मिली होती हैं, चाहे वो फ्लेवरिंग एजेंट हो, चाहे वो कलरिंग एजेंट हो, है ना, चाहे वो एडिटिव्स हो। तो वो सारी चीज़ों का भी यहाँ पे लिखा जो का है, उसको हम क्वांटिटी सफिशिएंट मतलब जितना ज़्यादा हो सके उसको हम देते हैं, है ना। वो कोई असर नहीं करते हमारे बॉडी में, जैसे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट करता है, जैसे पैरासीटामोल करता है। एक्सिपिएंट का कोई ऐसा रोल होता नहीं है, लेकिन हाँ दवाई बनाने के दौरान इसका इस्तेमाल जरूर हम करते हैं, ठीक है। तो याद रखना QS जो होता है इसका मतलब है क्वांटिटी सफिशिएंट, मतलब यानी जितनी मात्रा पर्याप्त हो उतनी मिलाई जा सकती है ये चीजें, ठीक है। इसमें कौन कौन सी ऐसे एक्सिपिएंट होता है याद रखो, लैक्टोज, स्टार्च, टल्क, मैग्नीशियम स्टीयरेट, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, ये सारे आपके एक्सिपिएंट होते हैं जो दवाइयों में मिलाई जाती हैं, वो भी क्वांटिटी सफिशिएंट के हिसाब से मिलाई जाती हैं, ठीक है। अब और भी कई सारी चीजें आपको मिल जाएगा, छोटे छोटे चीज हैं ये। अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे कलरिंग एजेंट आपको मिल जाएगा। ये सारे क्या होते हैं, कलरिंग एजेंट, मतलब दवाई को कलर देने के लिए और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप टेबलेट देख रहे हो, इसमें भी आपको जो है ये सफ़ेद कलर का दिख रहा होगा, इसमें भी आपको जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिल जाएगा, ये टेबलेट को सफ़ेद कलर का बना देता है। टेट्राजिन येलो भी होता है, ऐसे कलर का बनाया गया, येलो कलर का, सनसेट येलो भी होता है ना, आयरन ऑक्साइड रेड भी होता है। तो ऐसे आपको जो है बहुत सारे कलरिंग एजेंट भी मिल जाएंगे, ये एक्सिपिएंट के अंदर आता है दोस्तों। तो ऐसे आपको जो है स्ट्रिप में ऐसे आपको मिल जाएगा कलर, टाइटेनियम ऑक्साइड IP, सनसेट येलो, F टेट्राजिन येलो, आयरन ऑक्साइड, ऐसे आपको जो अलग अलग जो भी कलर उसमें मिलाया गया हो वो आपको मेंशन दिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि जो बच्चों का जो सिरप आता है, दवाई के सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्वेटिव्स, इसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। यहाँ आप देख सकते हैं प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, बेंजोकोनियम क्लोराइड, ठीक है, आई ड्रॉप में इसका इस्तेमाल होता है, नाजल ड्रॉप में सोडियम बेंजोएट, खासतौर पे सिरप या ओरल प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल होता है। इसे मिथाइल पैराबेन हो गया, प्रोपाइल पैराबेन हो गया, इनको बहुत सारे सिरप, क्रीम, लोशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये बस इनका मेन मकसद जो होता है, जैसे कि मैंने बताया, सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ आपको जो है स्वीटनिंग एजेंट भी मिल जाएगा।
स्वीटनिंग नहीं, फ्लेवरिंग एजेंट इसको हम बोल सकते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर देने के लिए, चाहे वो स्ट्रॉबेरी का, ऑरेंज का, पाइनएप्पल का या लेमन का फ्लेवर हो, है ना। क्योंकि बच्चों को जो ये पसंद है, तो अगर आप देखेंगे बच्चों का जो सिरप होता है उसमें आपको ऐसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर। इसके अलावा जैसे कि मैं बोल रहा था, स्वीटनिंग एजेंट भी आता है। स्वीटनिंग मतलब स्वीट बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए बच्चों के सिरप में ये एक्सिपिएंट में इस्तेमाल होता है, चाहे वो सुक्रोज हो, सॉर्बिटल हो, एस्पर्टिम हो या साकारिन सोडियम हो। ये मीठा है, मतलब टेस्ट में बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो दवाई में, दवाई के कड़वाहट को कम करने के लिए, मास्क करने के लिए ये खास तौर पे स्वीटनिंग एजेंट जो है इनको डाला जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और भी है, जैसे कि अगर आप देखेंगे डोजेस एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, है ना। एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी बात है। दवाई जो हम लेंगे वो फिजिशियन के सुपरविजन के अंदर लेंगे। वो जो बोल रहे हैं, जितना डोज में खाने के लिए बोल रहे हैं उतना डोज में हम खाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। तो डोसेज एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। इसके अलावा आपको ये भी मतलब पैकेट में लिखा होगा 10x10 कैप्सूल्स, मतलब स्ट्रिप 10 स्ट्रिप है और एक एक स्ट्रिप में 10-10 दवाइयाँ हैं, है ना। 10x10 कैप्सूल मतलब 10 स्ट्रिप है और 10 स्ट्रिप में, हर स्ट्रिप में आपको 10-10 टेबलेट या कैप्सूल्स मिल जाएगा। ऐसे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका लेवलिंग एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। ओके, तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई दवाई का जो स्ट्रिप है इसमें बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन हैं जो हमें पता होना चाहिए। जाते जाते एक सवाल आपके लिए, अगर आपने ऐसे स्ट्रिप में देखा होगा मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट आईपी, ठीक है, या आपने देखा होगा डाइक्लोफेनेक सोडियम, तो ये सोडियम हो गया, ये सॉल्ट फॉर्म हो गया हमारा। मेटफॉर्मिन सॉल्ट है या जेनेरिक है, या डाइक्लोफेनेक हमारा सॉल्ट या जेनेरिक है। लेकिन ये जो हाइड्रोक्लोराइड हो या सोडियम हो या और भी दवाइयों में मैग्नीशियम लिखा होता है, ये क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसका मतलब क्या है और इसका यूज़ क्या है हमारे दवाई में, इसको क्यों मिलाया जाता है, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं।